वेलकम बैक टू माय स्मार्ट टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो आप लोगों का सीटेट है, जो कि आप लोगों का जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो मैथ के जो बेसिक नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और जो कुछ फार्मूले हैं, इनके बारे में हम आप डिटेल से बात करेंगे। तो हमने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों के टाइप ऑफ नंबर्स हैं उनमें आप लोगों को ये पता होगा, जैसे प्राइम नंबर्स, ये हमने बताया था। तो आज थोड़ा प्राइम नंबर्स पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। प्राइम नंबर्स, अब देखो आप लोगों को ये पता होगा कि 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स हैं उनमें कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। डिड यू नो दैट? क्या आप लोग ये जानते थे? देखो, अच्छा तो क्या है, जैसे हमें पता नहीं है अगर, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 44, 22, 32, 23, 21, ये आप लोग याद कर लो। इसमें ये आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट, लगभग आप लोगों का ये समझ लो एक कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बहुत ही बेहतरीन कोड हो जाएगा, जिससे आप लोग 1 से लेकर 100 तक की जो नंबर्स हैं उनमें जितने प्राइम नंबर्स हैं, देखो ये जो गैप आप लोगों को दिख रहा है, एक डिजिट है, वो 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 1 से लेकर 10 तक आप लोगों के कितने प्राइम नंबर होंगे? 4 होंगे, जो कि ये है पहला जो आप लोगों का नंबर है। अब देखो 1 से लेकर आप लोगों के जो 10 है वहाँ तक आपको पता ही होगा कौन कौन से प्राइम नंबर है। 2 हो गया आप लोगों का, उसके बाद में 3 हो गया, उसके बाद में 5 हो गया, उसके बाद में 7। तो ये देखो 4 हो गया। तो ये देखो पहला तो इसमें ये वेरीफाई होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये 11 से 20 तक, 11 से 20 तक देखो पहला तो 11 हो गया, उसके बाद में 13 हो गया, उसके बाद में 17, उसके बाद में 19। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा। अब आप लोग देखते हैं, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 1 से 20 तक कुल कितनी प्राकृतिक, जो 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या है उनमें कुल कितनी आप लोगों की अभाज्य संख्या है, तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं कितनी हो जाएंगी। 8 हो जाएंगी। आई थिंक आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में ये 21 से आप लोगों की हो जाएंगी 30 तक, और यहाँ पर 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, यानी जो 40 से 50 तक आप लोगों की 3 संख्या होती हैं जो कि प्राइम नंबर्स होती हैं। तो एक हो गया 41 हो गया आप लोगों का, एक हो गया आप लोगों का 43, और एक होगा 47। ये आप लोगों की जो नंबर्स हैं, ये आप लोगों के कौन से नंबर्स हैं? ये आप लोगों के प्राइम नंबर्स हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से जो आप लोगों को ये मेन रूप से आप लोगों को ये कोड है जो वो बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये आप लोगों को याद रखना, ये 10-10 का गैप है, 10-10, ठीक है। तो आप लोग जैसे यहाँ पर हमने लिखे हैं, ये टोटल यहाँ तक 100 तक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये 1 है, इसका अर्थ क्या है कि 90 से लेकर आप लोगों के जो 100 तक नंबर्स हैं उनमें मात्र 1 है प्राइम नंबर, जो कि आप लोगों की 97। कौन सी है? 97 है, जो कि आप लोगों की लास्ट 1 से लेकर 100 में लास्ट आप लोगों की प्राइम नंबर है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। और ये 2 है, इसका अर्थ है कि जो 80 से आप लोगों की 90 तक नंबर्स हैं उनमें 2 आप लोगों की प्राइम नंबर्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है 83 आप लोगों की, और एक है आप लोगों की 89। आई थिंक आप लोगों को पता होगा। और इसी प्रकार से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप लोगों का क्वेश्चन आता है, आप लोगों के एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऐसे आते हैं कि 1 से लेकर 60 तक, अगर 60 या 70 तक चाहिए आप लोगों को, समझ लो, तो 1 से लेकर 70 तक आप लोगों को प्राइम नंबर्स कितने हैं ये ज्ञात करना है, ये बताना है। तो आप लोग लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस कोड से आप लोगों को पता चल जाएगा, इंस्टेंट आप लोग तुरंत पता कर सकते हैं। वैसे टोटल कितने हैं? 25। तो यहाँ पर 25 में से 6 माइनस कर दो, कितने बचेंगे आप लोगों के? 19। या फिर इधर इनको जोड़ लो, तो 4 4 8 और 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 और 2 17 और 2 19। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और जो ये कोड है वो आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है। इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से याद कर लो। और उसके बाद में आप लोग चाहो तो 1 से लेकर 100 तक टोटल जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिख भी सकते हैं, और कैसे आप लोगों को टोटल नंबर्स पता हो जाएंगे और आप लोग आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को ये पता ही है कि 1 से लेकर आप लोगों के जो 100 तक नंबर्स हैं उनमें आप लोगों के टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं? आप लोगों के प्राइम नंबर्स हैं 25। कितने?
25 आप लोगों की प्राइम नंबर्स हैं, अर्थात अभाज्य संख्या हैं। वैसे ही आप लोगों को 1 से लेकर अगर आप लोग बात करें 500 तक तो कितने प्राइम नंबर्स होंगे आप लोगों के 95 हैं। आप लोग ये लर्न कर सकते हैं। और इसी प्रकार से 1 से लेकर अगर आप लोग बात करें 1000 तक की तो आप लोगों के जो प्राइम नंबर्स हैं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है वो 168 है। आई थिंक आप लोगों को ज्ञात होगा। यदि नहीं ज्ञात है तो आप लोग इतना याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए बेसिक है। इतना तो आप लोगों को याद ही रखना है। हो सकता है आप लोगों का कोई क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोगों को वैसे अगर करने बैठो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना तो ज्ञात होगा ही कि आप लोग ये अच्छे से याद कर लें, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे ट्विन प्राइम नंबर्स। आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं आप लोगों के, वो क्या होते हैं, तो जो कोई भी दो संख्या मान लो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है वो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे आप लोगों के ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए 3 और 5 हो गया, 3 5। इनका जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, आप लोगों का डिफरेंस कितना है, इसका 2 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिफरेंस है। अगर 2 डिफरेंस आता है तो आप लोगों के ये ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। वैसे ही अगर आप लोग देखते हैं 5 और आप लोगों का 7 हो गया, इनका भी डिफरेंस कितना है, 2। तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए, ये और ये ऐसे। ठीक है, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। इसी प्रकार से बहुत से होते हैं, जैसे 11 हो गया आप लोगों का, 11 से लेकर 13 तक, ये हो गए आप लोगों के ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। तो आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा। और आप लोगों को ये ऐसे ही अगर मान लो कोई दे दिए जाएँ और उनमें से एक ऑप्शन होगा कि इनमें से ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो आप लोगों को एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा इनमें से, जो आप लोगों के प्राइम नंबर्स होने चाहिए और उनका जो बीच का डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो अब हम बात करते हैं और आगे। तो आप लोग जानते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि 1 से लेकर आप लोगों के जो नंबर्स हैं 100 तक, उसमें 1 से लेकर आप लोगों के 100 तक कुल कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, 8। यानी इनका 8 पेयर बनते हैं। इनके कितने पेयर बनते हैं, 8। आप लोग ये अपने आप स्वयं बैठ कर लिख सकते हैं। क्यों, पहले तो आप लोग चाहो तो 1 से लेकर 100 तक जो हमने वैसा आप लोगों को कोड बताया, 44 22 32 23 एंड लास्ट में 21, उससे आप लोग सभी जो नंबर्स हैं वो लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से ट्विन प्राइम नंबर्स आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के जो माइंड का थोड़ा हो तो आप लोग अपना यूज करेंगे, तो आप लोग खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हम लिखवा भी सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग अपने आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतरीन। ऐसे हम तो बता ही देंगे, अच्छा बता रहे हैं हम डायरेक्ट आप लोगों को। जैसे एक हो गया आप लोगों को 3 5 हो गया, दूसरा 5 7 हो गया, उसके बाद में आप लोगों का हो गया 11 13। क्या हो गया, 11 13। उसके बाद में आप लोगों का आता है एक 17 से 19। क्या आता है, 17 से 19। उसके बाद में आप लोगों का आता है 29 और 31। 29 और 31, इनका भी 2 का गैप है, तो ये भी हो जाते हैं आप लोगों के। 29 31 हो गया। और उसके बाद में आता है 41 और 43। 41 और 43 आता है, तो ये हो गया। और 41 43 के बाद आप लोगों का 59 और 61। 59 59 और 61 हो गया, 59 और 61 हो गया। और आप लोगों का लास्ट आता है 71 और 73। 71 और 73। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर कितने बने हैं। आप लोग देखते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया पेयर। ठीक है, 2 पेयर हो गए, तीसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर, उसके बाद में ये चौथा पेयर, 5वां पेयर, और ये छठा, 7वां, और ये आप लोगों का 8वां। कुल मिलाकर आप लोगों को कितने पेयर हैं, 8। तो आप लोगों के ये 8 ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर हो गए 1 से लेकर 100 तक। और इसी प्रकार से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि इनमें से कोई जो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं वो चुनिए, तो आप लोग ऐसे चुन सकते हैं इनमें से कोई भी ऐसा नंबर जो ट्विन प्राइम है वो आप लोग चुन सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम, जैसे आप लोगों को बताया ही था हमने एक दिन, को प्राइम नंबर्स। क्या, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम
नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आप लोगों के कौन से हैं दोस्त? इनको हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, और वह संख्याएं जिनका एचसीएफ आप लोगों का 1 होता है। जैसे कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें जो को प्राइम नंबर्स हैं इनको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या होती हैं। अब देखो सहअभाज्य संख्याएं ये आप लोगों की अभाज्य हो सकती हैं और भाज्य होती हैं, कुछ कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इनका जो एचसीएफ आए, दो नंबर्स होंगे उनका जो एचसीएफ है वो आपका आना चाहिए 1। जैसे आप लोगों का 13 हो गया और एक 15 हो गया। जैसे 15 है, ये आप लोगों की एक भाज्य संख्या है, लेकिन 13 और 15 के मध्य आप लोगों को मात्र 1 आएगा इसका एचसीएफ, इसीलिए ये दोनों कैसे नंबर हैं? ये अब दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे? आप लोगों की सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। ऐसे ही आप लोगों का कुछ भी हो जाए, 16 हो गया, 9 हो गया, ये भी आप लोगों की सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। और ऐसे ही आप लोगों के बहुत से, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 6 और 7, ये संख्या आप लोगों की कौन सी हो जाएंगी? ये आप लोगों की को प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। आगे बात करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, जैसे आप लोगों की बात आती है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स को हिंदी में कहते हैं परिपूर्ण संख्याएं। परिपूर्ण संख्याएं। परिपूर्ण संख्याएं। तो जो परिपूर्ण संख्याएं वे होती हैं, वे संख्याएं आप लोगों की ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं परिपूर्ण होती हैं। परिपूर्ण होती हैं। वे संख्याएं परिपूर्ण होती हैं। आप लोगों की कौन सी संख्या परिपूर्ण होती हैं? जिनके फैक्टर का योग, जो कोई भी संख्या है जिनके आप लोगों के अगर फैक्टर करें, जिनके फैक्टर का योग संख्या के बराबर होता है, संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर होता है, संख्या को छोड़कर। अगर हम संख्या को छोड़ दें तो उसका जो फैक्टर होगा वो कैसा होगा? वो संख्या के बराबर हो जाएगा। जैसे आप लोगों के जो इसके नंबर एग्जांपल्स हैं आप लोगों के वो हैं, जैसे आप लोगों का 6 हो गया, 6 के बाद आप लोगों का आता है 28, और 28 के बाद आता है आप लोगों का 496, और उसके बाद में आता है आप लोगों का 8128। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग देखते हैं, अब इसको आप लोगों को कैसे समझना है। जैसे कि ये नंबर्स हैं, अगर हम 6 का आप लोगों को के सामने वो करें फैक्टर, तो इसके जो फैक्टर्स आते हैं वो आएंगे आप लोगों के 6 के फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6। तो 6 को तो छोड़ दो आप लोग। 6 को अगर आप लोग छोड़ देंगे तो 1 और 2 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आप लोगों का? तो ये आएगा आप लोगों का टोटल मिलाकर 6। तो ये ऐसे ही आप लोगों के जो आप लोगों का 28 है, 28 क्या है आप लोगों का? 28 के अगर आप लोग फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा आप लोगों का, 2 आएगा, अब यहाँ पर 28 भी आएगा, 14 आएगा, और आप लोगों का आएगा 4 आएगा, और 7, ये आएंगे आप लोगों के। अब देखो आप लोग इनको आप लोगों को ऐड करना है। देखो 1 और 2 3 और 4 7 7 7 14 और 14 14 आप लोगों का हो गया 28। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये लास्ट वाला जो 28 है ये छोड़ देना है। तो इसीलिए आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो भी नंबर हैं कौन कौन से हमने बताया, अभी आप लोगों को 6 बताया है, तो ये तो आप लोगों का 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद यहाँ आप लोगों का 28, और उसके बाद में 496 और 8128, जो कि आप लोगों के नंबर्स 1 से लेकर 10,000 तक, 10,000 तक इतने ही आप लोगों के जो 4 नंबर हैं
वही हैं परिपूर्ण नंबर्स अर्थात परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये याद हो गया होगा। अब देखते हैं, हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, आप लोग जानते ही हैं प्राकृतिक संख्या, जानते हैं आप लोग? तो आई थिंक आप लोग याद रखे होंगे, यदि नहीं याद रहे तो आप लोग जो हमने वीडियोज़ पीछे बनाए हैं उसको आप लोग सीरीज़ से देख कर आइए, तो आप लोगों को अच्छे से डेफिनीसन भी याद हो जाएगी, जिससे आप लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं हम जैसे प्रथम n प्राकृतिक जो संख्या होती है उनका योगफल। जैसे अगर आप लोगों की 1 से लेकर प्रथम n संख्या होगी, प्रथम n अगर पूरा लिखें तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आप लोगों का n और ब्रैकेट में n+1/2। अब देखो ये फार्मूला है। अब इसका यूज कहाँ होगा आप लोग देखो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं हमारे साथी जो मैथ से इनको क्यों डर लगता है, इसी वजह से कि फार्मूला अगर मान लो याद कर भी लिया तो ये पता ही नहीं होता है कि फार्मूला यूज कैसे करें और यूज कहाँ पर करें। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसे करें। तो देखो आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि प्रथम n जो प्राकृतिक संख्या हैं उनका योगफल होगा n ब्रैकेट में n+1 और बाई 2। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम जैसे अगर लिखें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स, 1 से लेकर हम कितना लिखें 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स हैं। ठीक है, आप लोगों के 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं। आप लोग जानते हैं सबसे पहले जब ये फार्मूले नहीं बने थे तब एक बच्चा था, और वो बच्चा वैसे तो सभी लोग वैसे या एक उसके जो टीचर थे उन्होंने क्या किया कि जैसे पूरी क्लास थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या हैं उनको आप क्या करो ऐड करके लाओ, उनका सम बताओ। तो उस बच्चे ने ऐसा किया, पेयर बना दिए। कैसे पेयर बनाए थे, अगर आप लोगों को यहाँ पर 100 तक नहीं केवल हम बता दें 10 तक, तो उसने कुछ इस प्रकार किया था। क्या किया था उसने, हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो उसने किया था ये कि उसने तो लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से जोड़ दिया, दूसरी वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से, तीसरी वाली संख्या को तीसरी वाली संख्या से, और चौथी वाली संख्या को चौथी वाली से, और इसको इससे। तो इस प्रकार से उसने सभी पेयर बना दिए। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि देखो ये क्या है, 10 और 1 11 हो गया, ऐसे ही 9 और 2 11 हो गया, ऐसे ही आप लोगों का 8 और 3 11 हो गया, और उसके बाद में 7 4 11 5 और आप लोगों का क्या है 5 और 6 ये कितना हो गया 11। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 11 के कितने पेयर बन गए हैं, दो आप लोगों के पेयर बने हैं यहाँ पर कुल मिलाकर। देखो अगर हम बताएं तो ये पेयर बने हैं, देखो 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, मात्र 5 पेयर बने हैं। तो 5 में मल्टीप्लाई कर दिया उसने। ऐसे ही उसने क्या किया था 100 तक, तो उसने जो लास्ट वाला 100 है उसे 1 से ऐड किया तो 101 हो गया। ऐसे ही उसने क्या किया, ऐसे उसने जो 99 था उसे 2 से ऐड किया तो वो हो गया, क्या हो गया, वो हो गया था आप उसका 101। तो इसी प्रकार से उसने पेयर के 50 पेयर बनाए थे 101 के। तो उसने एकदम आप लोग समझ सकते हैं उसने एकदम ये कितना कर दिया था, उसने कर दिया था ये 50-50। और उसने आंसर बताया तो जो टीचर थे वो चौंक गए, एक तो आंसर ऐसा था, वो उन्होंने पूछा आंसर क्या है, उसने कहा 50-50। तो जो टीचर थे उन्होंने समझा कि ये हमसे मजाक कर रहा है, इसी वजह से उन्होंने उसे पीट दिया। और फिर बार बार कहा दूसरी बार लगा के लाओ, वो फिर से वैसे ही लगा के ले आया। तो उसने फिर 2-4 बार उसने जब मना किया तो प्रिंसिपल आए क्लास में, तो उन्होंने कहा क्यों इसे पीट रहे हो। तो उसने जो टीचर है उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने जो क्वेश्चन है ये मतलब 30 मिनट कम से कम लगते हैं, और इसने 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन ऐसे लगा के दे दिया, आंसर बता रहा है 50-50। तो उन्होंने कहा तुमने चेक किया, कहा नहीं। अच्छा, तो फिर वो गए अपने ऑफिस में, उन्होंने 20 मिनट लगाए, 20-25 मिनट, उसके बाद में चेक करके फिर बताया कि ये आंसर तो सही है। तो उन्होंने उस बच्चे को शाबाशी दी, और उसके बाद में जो
टीचर था उससे डांटा कि पहले चेक तो कर लिया करो। तो ये पहले से तभी से शुरुआत हुई थी पेयर बनाने की, और उसके बाद में अब ये फार्मूले बन गए हैं। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये 5 ये बने हैं इसके, तो जोड़े तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 55 हो जाएगा। अब इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो देखो अच्छा, एन का अर्थ होता है आप लोगों का क्या होता है, जैसे एन है यहाँ पर, एन का अर्थ होता है कहाँ तक की संख्या है। जैसे एन का अर्थ है यहाँ पर 10 तक की संख्या है, कहाँ तक की 10 तक की, तो एन का मान 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 10 होगा, और जो 1 और 2 वो सेम रहेंगे। तो ये कैसे होगा ये सॉल्व, तो हम बता रहे हैं। अब जो 10 तक की संख्या चाहिए तो फार्मूला लगाओगे आप लोगों का 10 होगा, क्या होगा 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1/2 आएगा, यही तो आएगा, यही हमने बताया था अभी। अब देखो उसने उस बच्चे के जैसे हमने किया तो 55 आएगा। अब देखो ऐसे करोगे तो क्या क्या आएगा, ये आएगा देखो 10 × 11, क्योंकि 10 और 1 है और ये ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 2। अब 2 5 जा 10, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 11 5 जा 55। दिस इज़ योर राइट आंसर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ये फार्मूला है आप लोगों का, इस फार्मूले से अभी हमने तो 100 तक भी बताया था, 50 आया था, तो वो भी आप लोग इससे आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक, 1 प्लस ऐसे आप लोगों को 100 तक संख्याएँ चाहिए, 1 + 2 प्लस डॉट 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 प्लस 100, अगर यहाँ तक चाहिए तो आप लोगों को फार्मूला लगाना है एन ब्रैकेट में n + 1/2। तो ये इनका योग होगा। एन का मान यहाँ पर लास्ट वाला नंबर होता है, जैसे 1 से स्टार्ट हुआ 9 वो 100 तक गया है, तो 1 से 100 तक गया, तो इसलिए जो लास्ट वाला आप लोगों का 100 है वही आप लोगों का एन का मान होगा। तो यहाँ पर ये आएगा 100 ब्रैकेट में 100 + 1/2, तो ये आप लोगों का ये 50 हो जाएगा समझ लो। तो ये 50 इंटू ये आप लोगों का ब्रैकेट वाला होगा 101, तो वही तो हमने बताया था 101 को उसने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 से मल्टीप्लाई कोई करेगा 101 में तो आएगा आप लोगों का 50/50। दैट इज़ योर सिंपल वे आंसर। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग आई होप अच्छे से समझ गए होंगे एक फार्मूला कौन सा है। अब ये आप लोग देखो, जितना आप लोग कोई फार्मूला अगर याद करते हो तो उसके जो उसको यूज करो, उसे बार बार यूज करोगे तो आप लोगों को वो फार्मूला अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग उसको जल्दी से नहीं भूलोगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। प्रथम n प्रथम आप लोगों को कितनी संख्या चाहिए n, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। जो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आप लोगों का n ब्रैकेट में n + 1, इतना फार्मूला है बस, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अब एक बात और बिल्कुल सिंपल इसी प्रकार का एक और सेम फार्मूला है, वो हम समझ रहे हैं, आप लोग एक साथ याद कर लें। n सम संख्याओं का योगफल अभी हमने बताया आप लोगों का क्या है, n ब्रैकेट में n + 1, ये हो गया। अब हमने बताया क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योगफल। क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, वो होता है बिल्कुल इसी फार्मूले जैसा, वो होता है n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। आप लोग इतना देखो इसमें कितना डिफरेंस है। ये है आप लोगों का प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, ठीक है, ध्यान रखो आप लोग। ये क्या है आप लोगों का प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, ये हो गया। और ये है आप लोगों का प्रथम जो n तक की सम संख्याओं का योगफल, n तक की और n संख्याओं का योगफल, इसमें डिफरेंस क्या है हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लो ऐसा दिया गया है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, इसका अर्थ होता है जैसे कि जैसे मान लो 10, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा आप लोगों का। अब जो हमने जो फार्मूला अभी बताया था
प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बिल्कुल सेम है, तक की तो है नहीं इसमें, तो बिल्कुल वही फार्मूला लग जाएगा n अर्थात 10 और n+1 अर्थात 10+1। तो ये आप लोगों का होगा 10 × 11 = 110 अर्थात 110। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब देख दूसरा जो कि फार्मूला अभी हमने बताया वो है तक्की वाला। जो n सम संख्याओं का योगफल, इसमें संख्याएं कौन सी होंगी ये भी देख लो इसे अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि बिना इसके आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जो प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, इसमें संख्याएं कौन सी होंगी आप लोगों की? पहली सम संख्या तो जानते ही होगे 2 होगी, दूसरी आप लोगों की 4 होगी, तीसरी आप लोगों की क्या होगी 6 होगी, चौथी 8 होगी, पाँचवीं 10, छठी आप लोगों की कौन सी संख्या होगी 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। तो ये हैं प्रथम सम संख्याएं, कितनी 10। तो इन 10 सम संख्याओं का योगफल आप लोगों को दिया गया है, कितना आ गया है 110 आया है। आप लोग इसे ऐड कर सकते हैं, जो 4 और आप लोग देखो इसे ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करेंगे ऐसे दो, ये हो गया आप लोगों का 4 और 2 6 और 6 आप लोगों का 12, 8 20, 20 और 10 30 और 12 42 और 14 हो गया ये 42 और 14 आप लोगों का हो गया ये 56 और 16 ये आप लोगों का हो गया 72 और आप लोगों का ये 18 ये हो गया आप लोगों का 90 और 90 और 20 ये हो गया आप लोगों का 110। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट फार्मूला बताया था उसकी। तो अब हम बात करते हैं कि एक से जो n तक की वाला होता है उसका अर्थ होता है कि शुरुआत हम 1 से करेंगे। तो 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो 10 तक की, इसका अर्थ समझ रहे हो, इसका अर्थ है मात्र 10 तक की सम संख्याएं। 2 हो गई, 5 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 2 4 6 8 10 यही संख्या चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने 10 तक की सम संख्या है, तो 10 यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो होगा n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। यही तो फार्मूला बताया था हमने। अब देखो n/2 अर्थात ये होगा आप लोगों का 5, ये भी आप लोगों का होगा 5, तो ये होगा 5 और 5 + 1, तो ये होगा 5 × 6 = 30। बिल्कुल। अब n तक की वाला फार्मूला आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश किया। n तक की अर्थात होता है शुरुआत से 10 तक की। यहाँ पर 10 है तो 10 तक की हो गई, तो दो इनका योग अब देखो 30 आएगा। कैसे 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन और बेसिक कंसेप्ट से लेकर बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की और वीडियोज़ आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।